देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम है गंगा का गुनहगार कौन, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों स्थितियां इतनी विकट हो चली हैं कि गंगा जो कि जीवनदायिनी थी, आज उसका पानी पीने से खतरनाक बीमारियां तक हो रही हैं, जानलेवा बीमारियां, कैंसर तक आपको हो सकता है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्यों जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको अमली जामा सही से नहीं पहनाया जाता? क्यों कागजों पे सिर्फ कार्रवाइयां होती हैं? क्यों पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है? और क्यों गंगा की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका है? हमारे साथ लगातार हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। चलिए हरपाल सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं। जो योजनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास कई आंकड़े भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो प्लान बनाया गया उसको सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन तो दूर, उसका जो खाका था वही गलत था। यानी कि उसको जब डिजाइन किया गया तो जो चीजों का था, जो आमूल चूल चीजें थी, वो उसमें ध्यान ही नहीं रखी गई। इस वजह से भी गंगा की स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हुई है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। असल में सरकार की मंशा प्रारंभ से ही गंगा को साफ करने की नहीं थी। अभी तक आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आईं, उनका अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं गंगा के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं रहा। बोलते तो लोग बहुत कुछ रहे, लेकिन ज़मीन पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गंगा एक्शन प्लान का जो सवाल है, जहाँ तक आप उसके ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसको भी देख सकते हैं, और इलाहाबाद, बनारस में क्या क्या काम हुए हैं उस पर सीएजी की बहुत स्पष्ट रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ किन स्तरों पे घोटाला हुआ है। देखिए, सवाल ये है कि सरकार ने जो भी चीज़ बनाई, अब गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। जब फ्लैग, नेशनल फ्लैग अधिनियम है, नेशनल बर्ड अधिनियम है, नेशनल फेमिकल पशु अधिनियम है, तो राष्ट्रीय नदी अधिनियम को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर होता तो कभी इतनी सारी फैक्ट्रियां जिनका कचरा सीधे रूप से गंगा में जाता है खुलेआम, हाई कोर्ट के मतलब आदेश का सीधा खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। न उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें कुछ कर पा रही है, न उत्तराखंड की सरकार कुछ कर पा रही है। अब मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियां गंगा की हत्या में लगी हुई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। गंगा बेसिन में जो प्रदेश आते हैं, उनकी जो भी सरकारें हैं, सब गंगा को लूटने में लगी हुई हैं। आपको ध्यान होगा, निगमानंद ने खनिज, गंगा के ऊपर जो दोहन हो रहा था, जो खनिजों का, जो उसमें उसको लेकर के उन्होंने जो अनशन किया था, उस अनशन का क्या परिणाम रहा कि उनको जो है इंजेक्शन दे करके भाजपा की सरकार में मार दिया गया। और इससे क्या हो सकता है कि कांग्रेस ने नेशनल नदी घोषित करते हुए भी अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और गंगा एक्शन प्लान में इतनी घोर लूटपाट हुई, इससे कोई हम आस्था नहीं रख सकते इन लोगों से कि इन लोगों के बलबूते कोई चीज़ होगी। हमारी प्लानिंग में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमियां हैं, और उसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, जिसकी वजह से आज गंगा हम प्रदूषित दिन पर दिन होती जा रही हैं, और शुद्धता की बजाय अशुद्ध होती जा रही है। वो शुद्ध होती, सही बात। मुरारी जी, जो जिस तरीके से बात हम लोग यहाँ पे लगातार कर रहे हैं, ये जो खामियां हैं, क्या वाकई में हम लोग, आपको लगता है कि इतने संवेदनहीन हो चुके हैं अब कि अपनी जो राष्ट्रीय नदी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पौराणिक हमारी धरोहर रही है, चाहे आप पुराण उठा के देख लीजिए, हमारा जो इतिहास रहा है, गंगा के किनारे बड़े बड़े शहर रहे हैं, हमेशा सब कुछ चीजें गंगा के किनारे ही हमको मिली, हमारा अस्तित्व ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गंगा की वजह से है। इतनी ज्यादा संवेदनहीनता क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, पूरे दुनिया में यह निर्विवाद स्वीकार्य तथ्य है कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता इंडो गंगेटिक प्लेन में बसी, यानी सिंधु और गंगा के बीच का जो मैदान है, इस मैदान में ही दुनिया की सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई। और आपको एक बात मैं बताऊं कि जब सिकंदर भारत की ओर चला, तो सिकंदर के देश के बुजुर्गों ने उसको कहा कि जब भारत जा रहे हो तुम, तो वहां से दो चीजें लेकर आना हमारे लिए। उनमें पहला नाम गंगा का लिया और दूसरा नाम गाय का लिया। और आज ये दोनों ही गाय के बारे में हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, और ये दोनों से भारत की पहचान है। अगर ये मिट जाएंगी तो भारत भी मिट जाएगा। कारण जहां से हमारा उद्गम हुआ है, जिन तथ्यों के कारण से, जिन कारणों से हमारा उद्गम हुआ है, वो कारण ही चला गया तो हम रहे कहां। दूसरा, जब अकबर को तानसेन ने सलाह दिया कि आप गंगा जल पिया करो, प्रतिदिन गंगा जल का पान करोगे तो आप राज्य का संचालन अच्छे से कर पाओगे। तानसेन के सलाह पर जब अकबर ने गंगा जल पीना शुरू किया, तो कुछ ही दिनों के बाद में उसके मन में एक विचार आया, और वह विचार दीन इलाही शुरू करने का था, जिसके कारण से मुगलिया सल्तनत भारत में स्थापित हुई जी। तो वो गंगा ही उसके पीछे कारण था। गंगा का जल पीने से उसकी बुद्धि शुद्ध हुई और ये विचार आया उसके मन में, जिसके कारण से उनके वंश का शासन स्थापित हुआ। तो गंगा के जल का इतना महत्व है, और मैं कहता हूं कि गंगा का जल जल नहीं है, गंगा का जल अमृत है। कारण विष्णु जी
जिस शेष सैया पर रहते हैं, जिस क्षीर सागर में रहते हैं, उस क्षीर सागर का क्षीर धरती पर अवतरित किया गया गंगा के रूप में। और ये जल नहीं है, सामान्य जल नहीं है। भारत का आदमी जब कभी भी स्नान करता है तो हाथ में जल को लेकर और बोलता है गंगे चै यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो इन जलों से सानिध्य करने की बात करता है, स्नान की बात नहीं कहता। यानी 7 मोक्षदायिनी नदियां हैं जिनमें गंगा सर्वोच्च है। तो इस गंगा के बारे में हमें अपनी संवेदना जगानी ही पड़ेगी। गंगा को ठीक करना ही पड़ेगा, साफ करना ही पड़ेगा, उसमें कचरा डालना पूरी तरह 100% रोकना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारत के लोगों को इस बारे में संवेदनशीलता उपजानी चाहिए। वाकई में संवेदनहीनता इतनी देखने को यहाँ पर मिल रही है, शायद ये एक बड़ी वजह है कि गंगा की स्थिति आज इस तरीके की हो गई है। चलिए, ब्रजकिशोर मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे, उनकी तरफ भी रुक करते हैं। ब्रजकिशोर जी, चलिए, ये कारण तो बहुत ज्यादा हो गए और सरकार के ऊपर भी हम लोगों ने ठीकरा बहुत फोड़ लिया, लेकिन एक मैं जवाब आपसे चाहूंगा, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का आखिर क्या उपाय हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले तो मैं सबकी बात सुन रहा था। हेलो जी जी, बोलिए। मैं सभी इन साथियों की बात सुन रहा था अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये साधु संतों की बात की जा रही है। मैं साधु संत तो हूँ नहीं, लेकिन एक समाज का, इसी भारतवर्ष का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो गंगा के बारे में प्रारंभ काल में ही गंगा स्नान करना और गंगा पे जाना, हम प्रातः काल जो है अपने दोनों हाथ जो है पुरुषार्थ के प्रति खोल करके, और ये कहते हैं गंगा तुंग कावेरी यमुना सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्रा पुणात्मम, और तीर्थों के भी नाम लेते हैं इनको। अब स्थिति ये है कि हमने गंगा को ही गंदा नहीं किया। गंगा केवल अपने कारण ही गंदी नहीं है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं ये इनके कारण ही गंदी है। गंगा की जब तक सहायक नदियों को भी साफ नहीं किया जाएगा, उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक गंगा की सफाई की बात करना, गंगा की स्वच्छता की बात करना बिल्कुल बेईमानी होगी। अब आप ये चीज देखिए जी, गंगा और यमुना दोनों नदियां, जाने कितनी नदियों को, उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं उन सबको समेटते हुए। चलिए ब्रजकिशोर मिश्र जी, माफी चाह रहा हूं आपसे, समय का हमारे पास बहुत अभाव है, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है बीच में। बालाजी, बहुत कम समय में मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, उपाय क्या हो सकते हैं आखिर? देखिए, सबसे पहला जो उपाय करना चाहिए कि ये तमाम जो औद्योगिक कचरे हैं और शहरी कचरा है, उन कचरों को सीधे गंगा और उनकी सहायक नदियां, मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, यमुना में विशेषकर सीधे बहने से रोका जाना चाहिए। एक विडंबना यहां भी है कि जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं उनकी क्षमता है 3,500 मिलियन लीटर पर डे प्रदूषित जल को साफ करने की, और गंगा नदी में बहाया जा रहा है 8,350 मिलियन लीटर पर डे। अगर ये सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक साथ काम करना भी शुरू कर दें, तब भी लगभग 5,000 मिलियन लीटर प्रदूषित पानी प्रतिदिन गंगा में भेजा जाएगा। तो इसमें गंगा को प्रदूषित होने से कैसे मुक्त करा सकते हैं? इसलिए सबसे पहला कदम सरकार को उठाना चाहिए कि तमाम औद्योगिक कचरे और औद्योगिक प्रतिष्ठान, साथ ही साथ शहरों में जो नगर पालिका, नगर निगम है, उनको आदेश दें कि गंगा और यमुना में या सहायक नदियों में सीधे पानी जो प्रदूषित जल है उसको नहीं भेजा जाए। आप प्लांट की व्यवस्था करें, नहीं तो गंगा को आप बचा नहीं पाएंगे। सबसे पहला उपाय यही करना चाहिए। और वाकई में यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर सोचने की आवश्यकता है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ किताबों में या फिर अपने आध्यात्मिक पुराणों में ही पढ़ पाएंगे कि गंगा का कभी अस्तित्व था। अपने तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ बालाजी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।